साथियों, आज की हमारी पहली जानकारी है मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है। सभी को याद रखना है, मिशन प्रेरणा का हमारा जो स्लोगन है वो है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। यानी हमारा जो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत की शिक्षा को लीड करे, इसलिए इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। और जो दूसरी जानकारी है वो है मिशन प्रेरणा जो है वो किस शिक्षा पर केंद्रित है। तो याद रखना, मिशन प्रेरणा हमारी बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित की गई है। यानी जो मिशन प्रेरणा है वो केवल हमारी पहली बुनियादी जो शिक्षा है उस पर केंद्रित है। अगली जानकारी याद रखना, जो मिशन प्रेरणा है वो किन दो विषयों पर विशेष केंद्रित है। तो वो जो मिशन प्रेरणा है वो भाषा और गणित विषयों के लिए है, कि जिससे बच्चे जो है भाषा सीख जाएं, तो जिससे सभी विषयों का अध्ययन बहुत आसान हो जाएगा। और अगर गणित बच्चे सीख जाते हैं तो उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा, इसलिए इन दोनों विषयों पर बहुत जोर दिया गया है। अगली जानकारी है, कभी कोई पूछ सकता है कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो आपको यही बताना है कि प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि हमारी 10 दक्षताएं हैं। वे 10 दक्षताएं यानी 5 भाषा की और 5 गणित की, वो प्रत्येक बच्चे को यानी स्कूल के जो 80% बच्चे उनको आनी ही चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, प्रेरणा सूची में क्या है। तो आप कह सकते हैं एक लाइन में उत्तर है, प्रेरणा सूची में विषयवार दक्षताएं दी गई हैं। या आप उसको कह सकते हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की प्रत्येक कक्षा की जो हिंदी और गणित विषय हैं उनमें जो उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं कि ये कौन सा विषय है और उस विषय में इस चैप्टर से हम क्या सीख रहे हैं और क्या सीख जाना चाहिए, वो उनकी जानकारी इसके अंदर रहती है। आप कह सकते हैं संबंधित विषय की दक्षताएं, जो भी आप बताना चाहें उसको बता सकते हैं। और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो परिभाषा लिखी गई इसको भी आप बता सकते हैं। अगली हमारी जानकारी है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए हैं। तो आपको याद रखना है, अभी तक जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो प्रेरणा लक्ष्य केवल कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए हैं। जैसा कि अगर 1 से 5 तक बच्चे इन दक्षताओं से परिपूर्ण हो जाएंगे तो क्लास 6 में उन्हें वो चीज़ें सब समझ आएंगी जो उन्हें आनी चाहिए। अगली जानकारी है, पूछा जाता है कि कितने शिक्षक मॉड्यूल हैं। सभी को पता है 3 शिक्षक मॉड्यूल हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। ये बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत बार पूछा जा रहा है इसलिए जब भी कोई बहुत बड़ा अधिकारी आता है वो जरूर पूछता है कि शिक्षक मॉड्यूल कितने हैं। अब ये भी याद रखना है, बच्चों के लिए भी आप समझ लीजिए 3 पुस्तकें तैयार हो गई हैं, सहज 1, सहज 2, सहज 3, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए। अगला एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनने की अंतिम समय सीमा क्या है। तो उसका सही जवाब है, चूंकि कोरोना काल पहले से ही तय हो गया था कि प्रेरक प्रदेश बनाने का जो समय है वो सभी जिलों को दिया गया था, 31 मार्च 2022। अगली हमारी जानकारी है कि मिशन प्रेरणा की जो निगरानी है वो कैसे रखी जाएगी। तो इसका सीधा उत्तर है कि मिशन प्रेरणा की निगरानी जो है एकीकृत ऑनलाइन रखी जाएगी। मतलब सारा काम ऑनलाइन जो है इसकी निगरानी रखी जाएगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन के होने के बावजूद भी इसकी निगरानी ऑनलाइन हो रही है। अगली जानकारी, बीएसए द्वारा हर जगह जो भी निरीक्षण होते हैं वहाँ पूछा जा रहा है कि अब परिषदीय विद्यालयों में कुल कितने रजिस्टर रखने होंगे, कितनी पंजिकाएं बनानी होंगी। तो सभी चीज़ों के रजिस्टर जो है 14 बनेंगे, यानी टोटल जो है 14 पंजिकाएं रहेंगी। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। अगली जानकारी बेहद अच्छी है और हम सब इसी से घिरे हुए भी हैं कि ई पाठशाला क्या है। तो ई पाठशाला एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत बुक्स और मटेरियल को इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ई पाठशाला। अगली जानकारी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े अधिकारी जाके पूछ रहे हैं कि ई पाठशाला के माध्यम क्या है। यानी जो ई पाठशाला का कंटेंट है किन माध्यमों से बच्चों को पहुंचाया जा रहा है। तो सबसे नंबर पे है व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी जो कंटेंट आता है वो गार्जियन तक पहुंचाना है, या फिर टेलीविज़न जो यूपी डीडी पर आ रहा है उसको
या फिर आकाशवाणी रेडियो पर आता है, या फिर वेबसाइट www.preranaUP.in पर, या फिर दीक्षा ऐप। यानी ये 5 प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जो है ई पाठशाला संचालित की जा रही है, जिनसे गार्जियनों को उनके घर बैठे पढ़ाई बाधित न हो, उनको पढ़ाई से संबंधित जो उनका कोर्स है बच्चों को मिल सके। अगली जानकारी है दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना, क्योंकि दीक्षा पर हमारी सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। इसके अलावा क्लास 1 से लेकर के आपको 8th तक की सारी और पूरे भारत में जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो भी कोर्स हैं, सभी भाषाओं में इस दीक्षा ऐप के माध्यम से लोगों को मिल रहे हैं। तो इसका नाम है दीक्षा ऐप और उसका फुल फॉर्म है डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। अगली हमारी जानकारी, जो प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा उसमें स्वतंत्र संस्था जो होगी, कोई भी 20 स्कूल उसमें से चयन करेगी और उनके आधार पर उस ब्लॉक को जो है प्रेरक ब्लॉक घोषित किया जाएगा। समावेशी शिक्षा में कितने प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं? तो आपको याद रखना है, समावेशी शिक्षा में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। उनमें सबसे पहले तो आपके सामान्य बच्चे, दूसरे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं, तीसरे दिव्यांग बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, तभी एक समावेशी कक्षा का निर्माण होता है। साथियों, ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न और जिनमें आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।